Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. And बच्चा वाली जैसे कि आप सबको पता है that your midterms, your half yearlies are right around the corner. And जो भी बच्चे इस साल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं उनके लिए तो ये मिड टर्म्स और हाफ ईयरली स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? बिकॉज ये मिड टर्म्स कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक अच्छी चल रही है या फिर आप कितने पानी तले हैं। ऐसे में मिड टर्म्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना ना ही सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए जरूरी है, बल्कि साथ ही साथ आपको ये पता करने के लिए भी जरूरी है कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में कहां तक पहुंच चुके हो। तो भाई आपके इन मिड टर्म्स की समस्या को थोड़ा सा कम करने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं where you and I are going to together decode the midterm exams for 2025। मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खास टिप्स देने वाली हूं जिनको फॉलो करके हर बच्चा मिड टर्म्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। एटलीस्ट इंग्लिश में तो ये सारे टिप्स बहुत काम के रहेंगे, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। और टुवर्ड्स द एंड आई आल्सो हैव अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर मिड टर्म सिलेबस जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो भाई देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं यार, क्यों आपको इतना वेट कराएं। सो गाइस, क्या आपने सुना? अरे अभी तक नहीं सुना क्या कि अन अकेडमी इज ऑफरिंग यू 60% ऑफ और उसके साथ साथ 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी। तो भाई व्हाट आर यू इवन वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी जाके सब्सक्रिप्शन खरीद लो भाई एंड OP05 कोड लगाना मत वेट भूलना। कराएं। तो भाई मूविंग ऑन, अरे मूव ऑन कर लो। सबसे पहले एक प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन लेते हैं ताकि हम अच्छे से मोटिवेटेड होकर इस पूरी की पूरी वीडियो को देखें, ताकि हम लोग एग्जाम्स के लिए भी ना प्रॉपर मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन करें। तो द डोज ऑफ मोटिवेशन गोज लाइक every soldier must know before he goes into battle how the little battle he is to fight fits into the larger picture and how the success of his fighting will influence the battle as a whole। कहने का मतलब ये है कि जब आपको एक बड़ी जंग जीतनी होती है ना, तो आपको सिर्फ इस पर फोकस नहीं करना कि उस बड़ी जंग को एक बारी में आपको सक्सीड कर लेना है, उस पर विक्ट्री हासिल कर लेनी है, बल्कि उसके रास्ते में जो छोटी छोटी बैटल्स आती हैं उन पर भी फोकस करना है। और ये देखना जरूरी है कि वो छोटी बैटल्स आपको अपनी बड़ी वॉर में विक्ट्री हासिल करने के लिए कितनी हेल्प करने वाली है। तो ये मिड टर्म जो है ये छोटी बैटल ही तो है आपके बोर्ड्स के बड़े वॉर में। तो भाई यहाँ की लर्निंग्स वहां अप्लाई करना और यहाँ से ये असेस करना कि आप उस वॉर के लिए कितना प्रिपेयर्ड हो, ये बहुत जरूरी है। ओवरऑल वही जो मैं अभी तक आपको बता रही थी। तो जो भी बच्चे अभी तक मिड टर्म्स को हल्के में ले रहे हैं ना, जरा सावधान हो जाइए, बिकॉज मिड टर्म्स हल्के में लेने वाली चीज है नहीं। चलिए फिर मूविंग ऑन, हियर्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डे, स्टिक टू एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज। देखो अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मुझे अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का क्या करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं। देखो पहली बात, आप लोगों की प्रिपरेशन अभी तक उस लेवल की हुई ही नहीं है कि आप अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि अभी तक आपका एनसीईआरटी का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। जब तक आपको एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस और उन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज अच्छे से करने नहीं आ जाते, बेटा आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अगर ट्राई करना शुरू भी करोगे ना, तो वो आपके कॉन्फिडेंस और मोरल को लो ही करेंगे, बिकॉज दे आर फार फार मोर डिफिकल्ट देन these things। प्लस मिड टर्म्स में आई डोंट थिंक कि स्कूल वाले जो है अभी से आपके लिए इतना ज्यादा लेवल बढ़ा देंगे। हाँ हो सकता है कि थोड़े बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर हो, बट मेजरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो एनसीईआरटी से रिलेटेड या फिर पीवाईक्यू से ही आएंगे। और ये मैं इंग्लिश नहीं हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ। तो आपके जितने भी टॉपिक्स अभी मिड टर्म्स में आ रहे हैं ना, उसके ऊपर मेजर फोकस जो है एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज पर ही रखना। और रही बात कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, तो उसकी जिम्मेदारी तो मुझ पर छोड़ दो, बिकॉज इस वीक या तो वो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है या फिर इस रिकॉर्डिंग के बाद आने वाली है, जहां पर मैंने ऑलरेडी आपके मिड टर्म्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। तो आप उसके लिए वो वाली वीडियो देख लो, दैट इज मोर देन इनफ।
और मेजर अपना जो फोकस है वो एनसीईआरटी या फिर पीवाईक्यूज पर ही रखना, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है बेटा फोकस ऑन क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। ये बहुत बड़ी गलती है जो कि मैक्सिमम जनता करती है, जहां पे हम सबका माइंडसेट यही होता है कि हमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, बल्कि फोकस ये होना चाहिए कि उस सिलेबस में से चाहे हम चुनिंदा कुछ ही टॉपिक्स क्यों ना करें, बट उन्हें इतने अच्छे से करें कि अगर उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाए तो हमें जरूर आता हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि जो भी आपके मिड टर्म का सिलेबस है वो आपके बोर्ड के सिलेबस का तो पार्ट है ही ना। तो अगर आप अपने मिड टर्म सिलेबस में से सारे टॉपिक्स नहीं बट लेट्स से 70 to 80% टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लोगे तो भाई आपके बोर्ड्स के लिए उन टॉपिक्स की तैयारी तो फुल एंड फाइनल हो गई। वरना यही होगा कि मिड टर्म्स की थोड़ी बहुत तैयारी है, फिर जब मिड टर्म्स के बाद दोबारा से बोर्ड्स का सिलेबस रिज्यूम करोगे सोचोगे अरे इस टॉपिक में से ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। चाहे आपके मिड टर्म्स में उतने मार्क्स ना आए जितना कि आप सोच कर बैठे थे, बट आपको ये असेस करना है कि जिन टॉपिक्स को मैंने सोचा था कि हाँ इनसे चाहे क्वेश्चन कहीं से भी क्यों ना आ जाए मैं अटेम्प्ट कर लूंगा या कर लूंगी, क्या उसमें मेरे पूरे मार्क्स या लेट्स से उतने में से 90% बन रहे हैं या नहीं। तो भाई आपका फोकस अपनी जर्नी पर है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि आपको इन मिड टर्म्स में सबसे अच्छे लाना है, टॉपर बनना है। देखो प्रैक्टिस मैचेस में अगर कोई बहुत अच्छा खेलता है तो जरूरी नहीं है कि वो फाइनल्स में भी उतना ही अच्छा खेले। आपको मेन मैच के लिए अपनी एनर्जी बचानी है जो कि है बोर्ड्स। अभी थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, गधों की तरह हार्ड वर्क नहीं। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट कीप अ नोट ऑफ all the difficult topics and work on them post your examination। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूं मैं जो कि आपके साथ हर कोई शेयर नहीं करेगा। आई एम प्रिटी श्योर कि मिड टर्म में आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिन पे आपका हाथ तंग होगा, जिनको अटेम्प्ट करते हुए आपको लगेगा यार ये मैंने पढ़ा तो था बट इस टाइम मुझसे इतने अच्छे से क्यों नहीं हो रहा है। तो वरी नॉट, आपको सिर्फ ये फोकस रखना है कि आप उन टॉपिक्स को या उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को मार्क करके रखो, चाहे एग्जाम में ना आए मिड टर्म्स वाले कोई बात नहीं, बट एग्जाम्स के बाद उन टॉपिक को जरूर टच करना, क्योंकि बोर्ड्स में जब वहां से क्वेश्चन आए तब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रैक्टिस मैचेस का मतलब क्या है भाई कि भाई फाइनल से पहले जितनी गलती करनी है कर लो, बट अगर उन गलतियों पर फोकस नहीं करोगे, उन गलतियों को करेक्ट नहीं करोगे, रेक्टिफाई नहीं करोगे तो फायदा क्या है उन गलतियों करने का। तो बस यही करना है। मिड टर्म्स तो आपके प्रैक्टिस मैच है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कहां पर हमारा हाथ ज्यादा सेट है, कहां पर हमारा हाथ तंग हो रहा है, ताकि बोर्ड्स के लिए वो इशू ना बने। बस दैट शुड बी द गोल इन योर हेड। Moving on, be creative with your answers and approach to questions. Now this is a specific tip for your literature questions या फिर overall English का पूरा पेपर। क्यों? क्योंकि भाई देखो, चाहे मैं राइटिंग सेक्शन की बात करूं, लेटर टू एडिटर की, या मैं लिटरेचर सेक्शन के लॉन्ग आंसर्स की बात करूं, यूजुअली ना बच्चों की अप्रोच वही घिसी पिटी होती है जो कि हर एक बच्चे की होती है। What makes your examiner give you those full marks in writing section or your answer writing section is whether your approach is actually out of the box, makes your answer stand out from the rest of the ones or not। अब ये चीज आपको कैसे करनी है, जब मैंने लेटर टू एडिटर पढ़ाया था ना बच्चों को, तो मैंने उनके लिए कुछ ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस बताई थी यूनिक सी। यूजुअली हर स्कूल में वही घिसी पिटी लाइंस होती हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। वो नहीं लिखना यार, वो हर बच्चा लिखता है, वहां पर यूनिकनेस लानी है। लॉन्ग आंसर्स के लिए भी मैंने उसी तरीके से कुछ ऐसी टिप्स दी थी जो कि आपके आंसर्स को सबसे अलग बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी अफ्रेड टू इंक्लूड योर पर्सनल ओपिनियंस इन द आंसर्स। ये कोई बच्चा नहीं करता है, बट अगर आप करोगे ना तो आपको देखना वो एक्स्ट्रा नंबर जरूर मिलेंगे। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, मूविंग ऑन, टेक अ क्लोजर लुक एट योर मिस्टेक्स एंड शॉर्टकमिंग्स। आई एम प्रीटी श्योर मिड टर्म्स के बाद जब आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा, आपको आंसर शीट को देखकर जरूर ऐसा लगेगा कि यार काश मैं ये गलतियां ना करता, काश ये मेरी से सिली मिस्टेक ना होती।
don't afraid, don't be scared of those mistakes, be scared of not rectifying or working on those mistakes. जो भी mistakes रही हैं, चाहे आप सोच रहे हो कि यार मुझे अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, या टाइम मैनेजमेंट बेटर करना चाहिए था, या फिर यार मैंने रिवीजन पे उतना फोकस नहीं करा, या फिर यार इस टॉपिक में मेरी थोड़ी सी मेहनत कम रह गई, कोई बात नहीं, वो मिस्टेक्स अभी से मिड टर्म्स में हुए हैं, इनके मार्क्स बोर्ड में एड ऑन नहीं होंगे, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप उन मिस्टेक्स पर फोकस कर सको। मोस्टली बच्चे गलती यही करते हैं कि जैसे मिड टर्म्स ओवर होते हैं उनको लगता है रात गई बात गई, ऐसा नहीं है, रात चली गई पर बात अभी भी बाकी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो प्लीज उसके लिए अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना, इवन कंसल्ट विद योर टीचर कि अच्छा हाउ कुड आई परफॉर्म बेटर, क्या मैं ऐसा अपने आंसर्स में कर सकती हूँ या प्रिपरेशन में कर सकती हूँ विच कैन मेक मी इवन स्कोर बेटर। दीज आर द थिंग्स दैट आर लिटरली गोना मेक यू दैट टॉपर दैट यू रियली वांट टू बी, बिकॉज यही वो चीजें हैं जो कि टॉपर्स करते हैं और बाकी सारे बच्चे नहीं करते। सो प्लीज ध्यान में रखना। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन बेटा, here are some very important topics from your English syllabus जो कि हम pretty sure जहां से क्वेश्चन आपके मिड टर्म्स में आएगा ही आएगा, तो फटाफट प्लीज इसको नोट डाउन कर लो या फिर जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेना। नंबर 1 है लेटर टू एडिटर। इफ फॉर्मल लेटर इज योर सिलेबस in your syllabus, then I can bet on it कि लेटर टू एडिटर आपके मिड टर्म्स में जरूर आएगा। अब लेटर टू एडिटर की प्रिपरेशन के लिए मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी वीडियो डाल चुकी हूँ, डेडिकेटेड सेशन है, उसे चेकआउट करो प्लीज। उसमें से कुछ ऐसे टिप्स आपको जरूर मिलेंगे जो कि कोई और बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है और आपको फुल मार्क्स जरूर मिल सकते हैं। नेक्स्ट, पोम सेक्शन में मुझे डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये दोनों ऐसी पोम्स लगती हैं जिनमें से एक ना एक में से तो आपका 5 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पक्का है। मतलब मुझे लिख कर ले लो कि यहां से ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आना ही आना तय है, तो प्लीज इसके ऊपर अच्छे से फोकस करके जाना। नेक्स्ट इज द थीफ स्टोरी एंड द मिडनाइट विजिटर। जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है ना, उसमें आपका सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट आ रहा है तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हो, बट वो तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बोर्ड्स में भी ऑफन रिपीटेड होते हैं, एंड जो टॉपिक्स बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेटली आपके होम एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर टीचर्स आर ट्राइंग टू डुप्लीकेट द सेम पैटर्न, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है उस हिसाब से हो सके। तो इन टॉपिक्स पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा नजर रखना। देन कम्स नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नीडलेस टू से कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना बनता ही है। यहाँ से 3 मार्कर्स क्वेश्चन, 6 मार्कर क्वेश्चंस बहुत इजीली बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, एंड ऑब्वियसली देन कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, सॉरी योर मिड टर्म्स एज वेल। नेक्स्ट कम्स फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। यहां से 5 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 6 मार्कर, हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो इस पे भी थोड़ा अच्छे से फोकस करके जाना। कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस है इसमें से जो अक्सर रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, व्हाई डज एन से दैट, और हाउ कैन यू से दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर अ लॉट, ठीक है, और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप दैट हैज बीन शोन इन दिस चैप्टर। ये दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि बोर्ड्स में बहुत रिपीट हुए हैं, सो मेक श्योर टू फोकस ऑन देम। देन ग्रामर सेक्शन में रिपोर्टेड स्पीच टेंसेस, प्लीज अगर आपका ग्रामर सेक्शन वीक है तो बस ये दोनों टॉपिक करके चले जाओ एंड यू आर सॉर्टेड फॉर योर ग्रामर सेक्शन। बिकॉज अगर आपने ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से कर लिए तो आप 10 में से 5 या 6 नंबर तो ऐसे ही उठा ले आओगे। तो इन दोनों टॉपिक्स पर फोकस करना। इनके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वहां से जाके रूल्स चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी है, मैं भूल गई हूँ, बट मुझे अभी अभी दिमाग में आया है कि पोम्स में से ना अ टाइगर इन द जू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से 6 मार्क का क्वेश्चन या 5 मार्क का क्वेश्चन येट अगेन यू कैन इजीली एक्सपेक्ट, तो प्लीज उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। And yeah, that's it guys. So bhai, I wish you all the very best for your midterms guys. And देखो, आपको आपके गोल तक और पास लाने के लिए अनअकैडमी हमेशा रेडी रहता है, इसलिए
प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट मान लो कि एप्लीकेशन डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर लो। चाहे तुम ना खरीदो सब्सक्रिप्शन यार, हम एप्लीकेशन पर भी बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लेते हैं, बल्कि कई सारे वाईडी सेशंस जो हैं उन्हीं को मैं कंटिन्यू फॉर्म में एप्लीकेशन पर स्पेशल क्लासेस यानी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस में लेती हूँ, जहां पे आप उनसे रिलेटेड डाउट्स या फिर पूरी की पूरी पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें नोट्स की तरह संभाल कर रख सकते हो। सो अगर अभी तक नहीं करा है तो प्लीज जाके करो। आई प्रॉमिस यू, इफ यू फॉलो माय सेशंस क्लोजली, इंग्लिश में 90 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड या that's it from my end. So I really hope you enjoyed this video and found it helpful. If you did, then go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys. Unacademy. Let's crack it.